हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन राज आपका अपना चैनल गीता ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप लोगों को गुड इवनिंग। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं मैटर्स इन आवर सराउंडिंग चैप्टर का स्टडी, मतलब पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं, चैप्टर को टू द पॉइंट और टू द लाइन हम लोग बुक को रीडिंग करके उसको समझने की कोशिश करके पढ़ रहे हैं। तो हम लोग अभी तक कहाँ तक पढ़ चुके हैं, हम लोग अभी तक जो है ये सॉलिड का पढ़ चुके हैं। और क्या कहते हैं, पिछले क्लास में हम लोग ट्रैक योर प्रोग्रेस का 3 वाला चैप्टर आ चुका था। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे कॉमनली यूज्ड स्केल्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। इसके पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं मैटर क्या होता है, मैटर के बाद फिर कितने स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है, 3 तरह का होता है, सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड लिक्विड क्या होता है वो पढ़ चुके हैं, गैस क्या होता है सब पढ़ लिए। उसके बाद ब्रोमीन मोशन पढ़ लिए, फिर क्या कहते हैं डिफ्यूजन ऑफ गैस पढ़ लिए, फिर सॉलिड लिक्विड गैस में डिफ्यूजन का रेट क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी देख लिए, और क्या कहते हैं वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी देख लिए। फिर क्या कहते हैं ये चेंज इंटर स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन देख लिए, जैसे क्या कहते हैं सॉलिड से लिक्विड में हुआ तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेल्टिंग बोलते हैं। लिक्विड से गैस में गया तो उसको हम लोग बॉइलिंग बोलते हैं। फिर गैस से लिक्विड में गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। फिर लिक्विड से सॉलिड में भी आया तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। और फिर अभी जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, उसमें हम लोग पढ़े थे इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर या इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर में क्या होता है इफेक्ट्स किसका, प्रेशर का। तो उसमें हम लोग देखे कि सॉलिड में प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, लिक्विड में प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, फिर गैस में प्रेशर बढ़ने से क्या होता है। सॉलिड और लिक्विड में कुछ नहीं होता है, गैस में होता है कंप्रेस हो जाता है। कंप्रेस होने की वजह से यही रीजन है कि हम लोग ऑक्सीजन को सिलेंडर में इजिली कंप्रेस करके उसको फिर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, हॉस्पिटल भेज देते हैं। हॉस्पिटल में उसका लाइफ को सेव करता है, फिर इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। तो ये सब हम लोग पिछले क्लास में देखें। और आज हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे हम लोग, आज का जो हम लोग का टॉपिक है आज हम लोगों का है कॉमनली यूज्ड स्केल्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। मतलब स्केल जो हम लोग यूज करते हैं किसमें, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। तो क्या क्या स्केल होता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, तो 3 ही स्केल होता है। क्या होता है, एक डिग्री सेल्सियस होता है, दूसरा होता है फ़ारेनहाइट होता है, और तीसरा केल्विन स्केल होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज हम लोग का जैसे टॉपिक है कॉमनली यूज्ड स्केल्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो देखते हैं हम लोग क्या है इसमें। टेम्परेचर इज ए मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एनी ऑफ द सेवरल आर्बिट्री स्केल्स। मतलब टेम्परेचर क्या करता है, मेजर करता है हॉटनेस और कोल्डनेस किसका, एक्सप्रेस करता है किसी भी टर्म्स का जो कि सेवरल आर्बिट्री उस स्केल में। ठीक है ना। अब देखिए, टेम्परेचर इज मेजर विथ थर्मोमीटर। टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं लोग, थर्मोमीटर से मेजर करते हैं। हिस्टोरिकली पहले मतलब क्या होता है, कैलिब्रेटेड इन वेरियस टेम्परेचर स्केल्स एंड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। हिस्टोरिकली जो मतलब पहले जो है इस मेजरमेंट को, टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट्स को कैलिब्रेट करके फिर लास्ट में क्या निकला गया, एक थर्मोमीटर निकाला गया। ठीक है, जो कि ये एक्यूरेसी है इसमें ज़्यादा। ठीक है, चलिए अब आगे क्या है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्केल्स। जो कॉमनली यूज्ड स्केल्स है तो क्या क्या है, पहला है सेल्सियस स्केल जिसको डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, दूसरा है फ़ारेनहाइट जिसको डिग्री फ़ारेनहाइट बोलते हैं, और तीसरा है केल्विन स्केल। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे है आप लोगों का सेल्सियस स्केल। तो सेल्सियस स्केल को क्या बोलते हैं, डिग्री सेल्सियस। तो उसको पढ़ते हैं हम लोग। द सेल्सियस स्केल और डिग्री सेल्सियस इज यूज्ड फॉर कॉमन टेम्परेचर मेजरमेंट। इसको कहाँ हम लोग यूज करते हैं, सेल्सियस स्केल को हम लोग कहाँ मेजर करते हैं, हम लोग करते हैं कॉमन टेम्परेचर मेजरमेंट में हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है ना। इट्स फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डिफाइंड एज 0 डिग्री सेल्सियस एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर वाज डिफाइंड एज 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट जो वाटर का कितना, इसका डिफाइन क्या करता है, 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब सेल्सियस के स्केल में हम लोग वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट मेजर करते हैं तो वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट मेजर करते हैं तो वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, यही बोला जाता है। अब आगे देखिए इसमें बोल रहा है बोथ एट सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये दोनों मेजरमेंट कब है, जब सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, वो भी सेम दोनों का। ठीक है ना। अब है इट इज कॉल्ड ए सेंटीग्रेड स्केल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटीग्रेड स्केल, बिकॉज ऑफ द 100 डिग्री इंटरवल। क्यों, क्योंकि ये 100 डिग्री का इंटरवल है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आप लोगों का स्केल है फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट इसको बोलते हैं। और आप लोगों को कुछ नहीं दिया हुआ है तो इतना ही समझिए कि ये भी एक तरह का स्केल है। क्या मेजरमेंट करेंगे, टेम्परेचर जो कि होता है किसको मेजर करता है, हॉटनेस और कोल्डनेस को किसी भी सब्सटेंस का। ठीक है, या किसी भी मटेरियल का। तो एक स्केल ये भी है डिग्री फ़ारेनहाइट। और इतना सा समझिए कि जो बॉडी टेम्परेचर मेजरमेंट किया जाता है वो किस में किया जाता है, डिग्री फ़ारेनहाइट। जैसे कि बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं केल्विन स्केल। केल्विन स्केल क्या होता है, केल्विन स्केल का शॉर्ट फॉर्म होता है के, और सेल्सियस स्केल का होता है डिग्री और सी। फ़ारेनहाइट का होता है डिग्री पहले फिर बाद में एफ।
ठीक है ना। तो ये सिंबल है इसका, तो सिंबल भी आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। चलिए अब आगे देखते हैं केल्विन स्केल। द केल्विन और के इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और ये केल्विन स्केल जो है वो टेम्परेचर का यूनिट मेजरमेंट करने के लिए है, पर लेकिन ये क्या है, ये एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, ऐसा ही जिसको बोलते हैं। एंड द केल्विन स्केल इज सिमिलर टू द सेल्सियस स्केल, और ये सिमिलर किसका, सेल्सियस स्केल के सिमिलर है। हाउएवर द जीरो पॉइंट इन द केल्विन स्केल इज डिफाइंड एज द कोल्डेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर नॉन एज एब्सोल्यूट जीरो विच इज -273 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बोला जा रहा है केल्विन का जो जीरो पॉइंट होता है, मतलब जीरो केल्विन जो होता है वो क्या होता है, कोल्डेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, मतलब इतना पॉसिबल टेम्परेचर है ठंडा में, इससे ज़्यादा अभी तक मेजर नहीं किया जा सका है। तो ये क्या है केल्विन में, और वो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं, जो कि मेजरमेंट क्या है -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना दोस्तों। चलिए वाटर फ्रीजेज एट 273 केल्विन, और वाटर जो फ्रिज होता है मतलब फ्रीज होता है, मतलब बर्फ बनने लगता है, वो तो क्या होता है 273 वो केल्विन टेम्परेचर होता है, और बॉयल करता है 373 केल्विन पे। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बोल रहा है इन ऑर्डर टू कन्वर्ट ए टेम्परेचर मेजरमेंट बिटवीन द केल्विन स्केल एंड द सेल्सियस स्केल यूज द फॉलोइंग फॉर्मूला। अब हम लोग को कन्वर्ट करना है किस में, टेम्परेचर को मेजरमेंट में, किस में, केल्विन से सेल्सियस स्केल में। तो हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मूला यूज करते हैं। वो फॉर्मूला क्या है, के इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, मतलब केल्विन में निकालना है और डिग्री सेल्सियस में दिया है तो क्या करना होगा, 273 से डिग्री सेल्सियस को मैं प्लस कर देंगे तो केल्विन में निकल जाएगा। और अगर आपको सेल्सियस में निकालना है और केल्विन में दिया है क्या करेंगे, सेल्सियस में करेंगे, केल्विन की जितना वैल्यू रहेगा उसमें हम लोग 273 माइनस कर देंगे। तो ये दो फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है, के इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, और दूसरा फॉर्मूला है डिग्री सेल्सियस इक्वल टू के माइनस 273। ठीक है दोस्तों। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद करना है, और इस फॉर्मूला से हम लोग टेम्परेचर कन्वर्सन कर सकते हैं इस यूनिट से दूसरे यूनिट में, मतलब केल्विन को सेल्सियस में कर सकते हैं और सेल्सियस को केल्विन में कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अब आगे आप लोगों का बोल रहा है, देखिए आगे आप लोगों का बोल रहा है वेयर के स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर इन केल्विन, और जो के क्या स्टैंड करता है वो टेम्परेचर केल्विन में, मतलब के जो सिंबल है किसका, केल्विन का, और डिग्री सी जो है किसका टेम्परेचर का मेजर करता है वो डिग्री सेल्सियस में करता है। ठीक है दोस्तों। तो ये जो बताया गया था के इक्वल टू क्या होता है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273, और सेल्सियस में निकालना है तो केल्विन माइनस 273, ये फॉर्मूला यूज करना है जिसमें से के क्या होता है, केल्विन होता है, और डिग्री सी क्या होता है, डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है ना, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे देखिए क्या बोलता है, द केल्विन स्केल इज बेटर स्केल एज इट कैन नेवर गिव ए नेगेटिव वैल्यू। अब जो केल्विन स्केल है वो बेटर स्केल है, क्यों, क्योंकि ये कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। -273 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या होता है, 0 केल्विन, और ये क्या है, सबसे पॉसिबल मेजरमेंट यूनिट, कोल्डेस्ट पॉसिबल मेजरमेंट यूनिट है। ठीक है ना। चलिए तो इसलिए वो जीरो जो होता है इसका जीरो पे ही -273 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये इससे यही रीजन है केल्विन जो है कभी भी जीरो नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है। वेयर एज सेल्सियस स्केल गिव्स ए नेगेटिव वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, जबकि सेल्सियस स्केल क्या देता है, नेगेटिव वैल्यू भी मेजरमेंट देता है। ठीक है दोस्तों। चलिए कुछ एग्जांपल है, एग्जांपल की जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ उसका आंसर भी किया हुआ है, चलिए देखते हैं क्या है। इफ द रूम टेम्परेचर इन ए सिटी इज 300 केल्विन, मतलब एक रूम टेम्परेचर सिटी का क्या है 300 केल्विन, देन व्हाट इज दिस टेम्परेचर इन सेल्सियस सॉल्यूशन। अब देखिए सेल्सियस में निकालना है, क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है रूम सिटी का, किसका, रूम का, और वो भी सिटी में कितना दिया हुआ है 300 केल्विन, और इसको कन्वर्ट किस में करना है हम लोग, सेल्सियस में। सेल्सियस में क्या होता है, केल्विन माइनस 273, तो सेल्सियस इक्वल टू क्या हो जाएगा 300 के माइनस 273, तो क्या हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस, ये मेरा रूम टेम्परेचर हो जाएगा सिटी में। ठीक है दोस्तों। तो ये सॉल्यूशन आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब आगे बोल रहा है लिक्विड ऑक्सीजन बॉयल्स एट नॉर्मल प्रेशर एट -182 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट इज दिस टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है। अब एक लिक्विड ऑक्सीजन जो है उसका नॉर्मल टेम्परेचर दिया हुआ है कितना, नॉर्मल प्रेशर पर बॉयल का टेम्परेचर दिया हुआ है -182 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब सेंटीग्रेड में दिया हुआ है, सेल्सियस में कन्वर्ट किस में करना है, केल्विन में। तो केल्विन का फॉर्मूला क्या होता है, केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो यहाँ पे दिया हुआ के इक्वल टू क्या हो जाएगा -182 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो ये माइनस वैल्यू में वो प्लस में है तो प्लस बड़ा में प्लस साइन हो जाएगा। अब 273 में माइनस कर देंगे 182, तो कितना आएगा बताइए, तो उसका आंसर हो जाएगा 91 केल्विन। ठीक है दोस्तों। तो सेकंड वाली सॉल्यूशन हो गया। अब थर्ड में देखिए, थर्ड में क्या बोल रहा है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस M इज 20 K
एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 14K, कैलकुलेट्स इट्स टेम्परेचर इन सेल्सियस। मतलब बोल रहा है किसी सब्सटेंस का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 20K है और मेल्टिंग पॉइंट उसका 14K है, तो इसे कैलकुलेट करना है टेम्परेचर किस में, सेल्सियस में। तो सेल्सियस में निकालना क्या होता है, K माइनस 273, तो K मेरा दिया हुआ है 20K, तो सेल्सियस में निकालना है, ये क्या निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ M इक्वल टू हो जाएगा 20K। अब उसको निकालना है हम लोग को सेल्सियस में, तो 20K माइनस 273 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 253 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद बोल रहा है क्या, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस एम इक्वल टू क्या हो जाएगा 14K, और इसको हम लोग को निकालना है सेल्सियस में, तो 14K माइनस 273 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 259 डिग्री सेल्सियस। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो तीनों क्वेश्चन का हम लोग आंसर देख चुके हैं दोस्तों। तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए कुछ इसमें ये भी बोल रहा है, नो योर साइंटिस्ट, साइंटिस्ट के बारे में भी हम लोग जानिए। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसको बताने की जरूरत नहीं है साइंटिस्ट के बारे में क्या, आप लोग तो खुद पढ़ के समझ सकते हैं, आप लोग तो इतने समझदार हैं ही दोस्तों। तो विलियम थॉमसन कौन है, लॉर्ड केल्विन है, जो कि ये इसकी यूनिट दिया था किसका, ये टेम्परेचर का जो केल्विन है। चलिए अब आगे देखते हैं, ईच यूनिट ऑन दिस स्केल इज कॉल्ड केल्विन रेदर देन ए डिग्री एंड इज इक्वल टू ए डिग्री ऑन द सेल्सियस स्केल। देखिए हर यूनिट जो स्केल में मेजरमेंट करता है वो क्या केल्विन में है, लेकिन किसके, रेदर देन डिग्री एंड इज इक्वल टू ए डिग्री ऑन द सेल्सियस स्केल। केल्विन में मेजर करता है लेकिन उसमें डिग्री नहीं देता है, ठीक ना। क्यों, क्योंकि केल्विन के साथ डिग्री नहीं लगाते हैं हम लोग, लेकिन सेल्सियस के साथ हम लोग डिग्री लगाते हैं। फॉर दिस रीजन K एंड नॉट द डिग्री सिंबल इज यूज्ड व्हेन रिपोर्टिंग द टेम्परेचर इन केल्विन। यही रीजन है कि हम लोग जो है केल्विन के साथ डिग्री नहीं लगाते हैं, रेदर और इसमें क्या करते हैं, सेल्सियस में हम लोग डिग्री लगाते हैं, और इसको हम लोग यूज्ड व्हेन रिपोर्टिंग द टेम्परेचर इन केल्विन। केल्विन को जब हम लोग रिपोर्ट करते हैं केल्विन में टेम्परेचर को, तो उसमें डिग्री नहीं लगाते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, क्या नो योर साइंटिस्ट भी पढ़ लेना है क्या, चलिए कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं उसको भी। अब विलियम थॉमसन क्या है, लॉर्ड केल्विन। द केल्विन टेम्परेचर स्केल वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ बेलफास्ट बॉर्न ब्रिटिश इन्वेंटर एंड साइंटिस्ट विलियम थॉमसन, हु इज ऑल्सो नॉन एज लॉर्ड केल्विन। ये जो विलियम थॉमसन है इसको और भी क्या जाना जाता है, इसको बोला जाता है लॉर्ड केल्विन। और ये क्या है, बेलफास्ट बॉर्न ब्रिटिश इन्वेंटर, ये ब्रिटिश इन्वेंटर है, ब्रेन चाइल्ड ऑफ बेलफास्ट बॉर्न, ठीक है ना। और ये क्या टेम्परेचर का स्केल दिए थे इन्होंने, ठीक है, जिसका नाम केल्विन रखे हैं। अब आगे इसमें बोलता है, इट इज वन ऑफ द 3 बेस्ट नॉन स्केल यूज टू मेजर टेम्परेचर अलॉन्ग विथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। मतलब 3 में से एक इन्होंने बेस्ट दिया था, उसका नाम था केल्विन। किसमें से 3, एक केल्विन, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस। 3 में से सबसे बेस्ट कौन सा है, केल्विन, और को इन्होंने ही दिए थे, ठीक है ना। लाइक अदर टेम्परेचर स्केल, द फ्रीजिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आर द फैक्टर्स इन स्टेब्लिशिंग द स्केल रेंज। देखिए टेम्परेचर का स्केल से फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स को वाटर में फैक्टर्स को स्टेब्लिश किया था कि इस स्केल के रेंज में, ठीक है ना। देयर आर 100 डिग्रीज बिटवीन द टेम्परेचर एट विच वाटर फ्रीजेस 273.16 K एंड बॉयल्स एट 373.16 K। मतलब इन्होंने क्या किया था ना, वाटर को बॉइलिंग पॉइंट और क्या कहते हैं, ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट को रेफरेंस में रख के, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट को रेफरेंस में रख के केल्विन का स्केल का डेवलपमेंट किए थे, जिसमें से कि डिफरेंस मिल रहा था 100 के का, तो उस वजह से ही इन्होंने ये इन्वेंशन किए थे। ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोगों का नया टॉपिक आता है। वो नया टॉपिक क्या है हम लोगों का, इवोपोरेशन, ठीक है ना। आइए चलिए अब हम लोग इवोपोरेशन को समझते हैं। इवोपोरेशन क्या होता है, इवोपोरेशन टेक्स प्लेस व्हेन लिक्विड टर्न्स इनटू गैस। अब इवोपोरेशन कब होता है, जब लिक्विड टर्न्स होता है किसमें, गैस में। इवोपोरेशन इज आल्सो नोन एज वेपोराइजेशन। इवोपोरेशन को हम लोग दूसरा नाम भी क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन। मतलब इवोपोरेशन कब होता है, जब लिक्विड टर्न्स किसमें होता है, गैस में, और इसको हम लोग दूसरा नाम बोलते हैं वेपोराइजेशन, ठीक है ना। इवोपोरेशन इज अ टाइप ऑफ वेपोराइजेशन दैट अकर्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एंड इट चेंजेज इनटू द गैसियस फेज बिफोर रीचिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट। और इवोपोरेशन जो है एक तरह का वेपोराइजेशन है जो कि अकर होता है कौन, सरफेस ऑफ लिक्विड में, और ये चेंज होता है कि इसमें गैसियस फेज में बिफोर रीचिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब बॉइलिंग पॉइंट के रीच होने के पहले जो वेपर बनता है किसका, वाटर या लिक्विड का, तो वो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, इवोपोरेशन, ठीक है ना। चलिए, इट इज अ स्लो प्रोसेस एंड अकर्स एट ऑल टेम्परेचर। ये क्या एक तरह का स्लो प्रोसेस है, और ये क्या होता है, सभी टेम्परेचर पे अकर होता है, ठीक है। जैसे देखिएगा, आप मान लीजिए पानी गर्म कर रहे हैं, तो आप जैसे स्टार्ट कीजिएगा तो थोड़ा देर बाद तुरंत क्या होगा, वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा। पानी थोड़ा थोड़ा ही बनेगा बट वेपर बनेगा, लेकिन वो बॉइलिंग पॉइंट नहीं रीच किया। पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री में पहुंचेगा, वहां पर से क्या होगा, खोलना स्टार्ट हो जाता है पानी।
ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्या है, इवापोरेशन अकर्स बिकॉज ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल सब्सटेंसेज आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन। इवापोरेशन अकर्स कब होता है, बिकॉज ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल सब्सटेंसेज आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन। मतलब जब सभी मॉलिक्यूल्स का सब सब्सटेंस का सभी मॉलिक्यूल्स जो है कॉन्स्टेंटली इन मोशन में रहता है, तब इवापोरेशन अकर्स होता है। मतलब अगर हम लोग थर्मल एनर्जी हीट देते हैं, मतलब जब हम लोग हीट देते हैं, हीट देने का मतलब क्या, थर्मल एनर्जी देते हैं। और थर्मल एनर्जी क्या करता है, पार्टिकल्स के बीच में मोशन देता है। मोशन देने से मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है। जब मोशन इंक्रीज कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करेगा सभी सब्सटेंस का सब मॉलिक्यूल्स, तो क्या इवापोरेशन का अकर होगा। एग्जाम्पल में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंसीडर द मॉलिक्यूल्स दैट मेक अप ए ग्लास ऑफ वाटर। हम लोग कंसिडर करते हैं कि मॉलिक्यूल्स है किस में, एक ग्लास ऑफ वाटर का। द वाटर मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन। और जो वाटर मॉलिक्यूल्स है क्या हो, कॉन्स्टेंटली मोशन में है। फ्लाइंग बैक एंड फोर्थ विद इन द वाटर। और ये क्या मूव कर रहा है, फ्लाइंग बैक, पीछे आगे की तरफ ये मूव कर रहा है, एंड फोर्थ विद इन द वाटर में, ठीक है ना। समटाइम्स कोलाइडिंग विथ ईच अदर। और ये क्या करता है, कभी कभी एक दूसरे के साथ कोलाइड भी कर जाता है। कोलाइड मतलब टकरा भी जाता है। व्हेन कोलिजन अकर सम मॉलिक्यूल्स गेन एनर्जी फ्रॉम अदर मॉलिक्यूल्स। जब कोलिजन होता है तो क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स जो है एनर्जी गेन करता है किसी दूसरे मॉलिक्यूल से। द मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव इनफ काइनेटिक एनर्जी टू ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर attractive force in the liquid and enable the liquid molecules to escape into the gas state। अब देखिए क्या होता है, इस टाइम पे क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स के पास इतना काइनेटिक एनर्जी हो जाता है कि वो जो है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स से भी वो निकल के बाहर निकलने का उसमें कैपेसिटी हो जाता है। इस वजह से क्या होता है, लिक्विड में से कन्वर्ट हो जाता है किसमें, गैस में कन्वर्ट होता है। जब वो कहने की बात है, जब देखिए लिक्विड में एक मॉलिक्यूल्स का जो स्पेस है वो तो इतना रहता है, तो वो लिक्विड में आता है, और उससे ज़्यादा स्केप कर जाएगा तो वो गैस में कन्वर्ट होगा ना। तो ये बोलता है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने के बाद उतना उसमें कैपेसिटी हो जाता है मॉलिक्यूल्स में कि जो पार्टिकुलेटिव फोर्स है एंड इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स जो है उससे वो बाहर निकलने का सक्षम हो जाता है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अब आगे बोल रहा है, द लिक्विड मॉलिक्यूल्स विच हैव दिस स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी एस्केप द सरफेस एंड बिकम वेपर। और इस थ्रेशोल्ड पे, मतलब इस काइनेटिक एनर्जी पे जो होता है लिक्विड मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एस्केप मतलब बाहर निकल जाता है, और वो क्या बन जाता है, वेपर बन जाता है। दोज चेंजेज मेक लिटिल डिफरेंस फॉर द मॉलिक्यूल्स डीप विद इन द वाटर। और ये चेंजेस जो है लिटिल डिफरेंस होता है, धीरे धीरे करके होता है, और ये किसमें होता है, वाटर में होता है। हाउएवर मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस दैट पिक अप एनर्जी फ्रॉम अदर मॉलिक्यूल्स बिगिन टू ट्रेवल फास्टर। और इससे क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पे वो क्या होता है, एनर्जी ज़्यादा गेन करता है ना, तो उसमें मॉलिक्यूल्स की जो होता है ट्रेवल करने का रेट जो होता है, मतलब मोशन का, वो क्या होता है, फास्टर होता है। Eventually, they may be able to travel fast enough to escape from the surface of the water or evaporate। और यही से क्या होता है ना, वो एबल हो जाता है, मतलब they may be able to travel fast enough to escape from the surface of the water or evaporates। देखिए वाटर के सरफेस, मतलब ठीक मान लीजिए एक बीकर में हम लोग लिए हैं वाटर, उसको नीचे से गर्म कर रहे हैं, तो ऊपर का जो सरफेस है, तो आप देखते हैं ऊपर का जो पानी है सबसे पहले वही धीरे धीरे क्या करते हैं, वेपर बनता है। तो कहने का मतलब ये कि ऊपर का जो पोर्शन है वो वेपर में बन रहा है ना, तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करता है, वो छोड़ने लगता है किसमें, वेपर में जाके कन्वर्ट होने लगता है। वाटर को छोड़ के वेपर में बन रहा है ना, तो वाटर से जो होता है वो उसको छोड़ दिया ना, तो छोड़ के कहाँ, वेपर में बन रहा है। यही बोल रहा है कि ऊपर में जो होता है एबल टू ट्रेवल फास्ट इनफ टू एस्केप फ्रॉम द सरफेस। सरफेस से जो होता है वाटर क्या होता है, और वो इवोपरेट हो जाता है, ठीक है, फास्टली इवोपरेट, मतलब फास्टली ट्रेवल करने की वजह से वो मतलब इनफ एनर्जी हो जाता है उसके पास, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वेपर में। चलिए आगे देखिए क्या बोलता है, दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज वाटर मॉलिक्यूल्स रिमेन्स। और ये प्रोसेस तब तक होता है जब तक वाटर मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट रहता है। जब वाटर मॉलिक्यूल्स टोटली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वेपर में, तो खत्म हो जाएगा ये प्रोसेस। मॉलिक्यूल्स दैट वेयर वंस इनसाइड द वाटर इवेंचुअली वर्क देयर वे टू द सरफेस। और ये मॉलिक्यूल्स जो होता है जब तक इनसाइड वाटर में इवेंचुअली रहता है तब तक ये काम करता रहता है, ठीक ना, सरफेस पे, और ये ऑपरेट होने का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। When they pick up enough energy by colliding with other water molecules, they to escape। और जब ये कोलाइड करने के बाद जो वाटर मॉलिक्यूल्स अदर मॉलिक्यूल्स जो कोलाइड करता है और इनफ एनर्जी इसमें मिल जाता है, तो ये भी स्केप कर जाता है और ये भी वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे बोल रहा है, इवेंचुअली नो वाटर मॉलिक्यूल्स रिमेन्स। और लास्ट में क्या होता है, कोई भी वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं बचता है। द लिक्विड इज कम्प्लीटली इवोपरेटेड। और पूरा का तरह लिक्विड जो है इवोपरेट हो जाता है कम्प्लीटली, ठीक है ना। अब आगे आप लोगों का है, व्हाई इज इवोपरेशन सो इम्पोर्टेंट। और इवोपरेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
व्हेन वाटर इज हीटेड इट इवोपरेट, जब वाटर को हम लोग हीट करते हैं तो क्या होता है, ये इवोपरेट होता है। द मॉलिक्यूल्स मूव एंड वाइब्रेट सो क्विकली दैट दे एस्केप इनटू द एटमॉस्फेरिक एज मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर वेपर, जब मॉलिक्यूल्स को क्या होता है ना, मूव करता है, वाइब्रेट करता है क्विकली, तो ये एस्केप हो जाता है किसमें, एटमॉस्फेयर में, एज मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर वेपर, किस तरह से, वाटर वेपर में बन के। अब देखिए इवोपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल, और वाटर साइकिल के लिए इवोपरेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। हीट फ्रॉम द सन और द सोलर एनर्जी पावर द इवोपरेशन प्रोसेस, जो हीट इसमें होता है वो हीट कहाँ से मिलता है, सोलर एनर्जी का पावर से मिलता है, और इसमें इवोपरेशन का प्रोसेस होता है। एज वाटर मॉलिक्यूल्स इवोपरेट, जब वाटर मॉलिक्यूल्स इवोपरेट करता है, दे टेक विद देम सम ऑफ द हीट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच दे इवोपरेट, और जब ये वाटर मॉलिक्यूल्स इवोपरेट करता है तो साथ में वो क्या करता है, कुछ हीट जो है अपने साथ भी ले आता है, और कुछ कहाँ ऑब्जेक्ट्स में जो होता है उसमें भी दे देता है वो हीट। दिस हीट इज स्टोर्ड इन द वाटर मॉलिक्यूल एंड इज रिफर्ड टू ए लेटेंट हीट, और ये हीट जो स्टोर होता है किसमें, वाटर मॉलिक्यूल्स में, और ये लास्ट में क्या होता है, लेटेंट हीट का काम करता है। फिर ये लेटेंट हीट मतलब क्या होता है, हाइडन हीट एनर्जी होता है, हाइडन हीट एनर्जी होता है। द रिजल्ट इज दैट द ऑब्जेक्ट टेम्परेचर इज लोअर्ड स्लाइटली, और लास्ट में रिजल्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जो होता है धीरे धीरे डिक्रीज कर जाता है, लोअर्ड हो जाता है। कंसिडर व्हाट हैपेंस टू योर बॉडी ऑन ए हॉट डे, कंसिडर करना है कि तो आपके बॉडी के साथ जो है गर्मी के दिन में क्या होता है। एज द टेम्परेचर राइजेज, जब टेम्परेचर बढ़ता है, योर बॉडी बिगिंस टू प्रोड्यूस स्वीट, क्या होता है जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारा शरीर क्या करता है, स्वीट को, मतलब पसीने को प्रोड्यूस करता है। एज द स्वीट इवेपोरेट्स इट कैरीज सम ऑफ योर बॉडी हीट एंड कूल्स योर बॉडी। अब इसमें बोला जा रहा है जब स्वीट जो है इवेपोरेट होता है तो क्या होता है, अपने बॉडी का जो हम लोग का टेम्परेचर है वो भी साथ में लेके चल जाता है, और अपना बॉडी क्या होता है, कूल्स योर बॉडी, अपना बॉडी को ठंडा रखता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, आगे है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपरेशन, तो इसको रखने देते हैं दोस्तों, इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। अब क्लास लंबा हो रहा है, ज़्यादा क्लास लंबा नहीं करना है, थोड़ा करके ही पढ़ना है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। और जाने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले, और हाँ वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनको भी इस क्लास के बारे में पता चल सके और वो लोग भी पढ़ाई यहाँ से कर सके। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। आप लोग भी अच्छे से रहे, ठीक है।